भाई कल वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म हुआ था और आज वाला यहीं से शुरू हो रहा है। बट नम्मो मेरे साथ हैं और मैं और नम्मो जिम के कपड़ों में क्यों हैं? जाहिर है जब मतलब बंदा शादी में जाता है तो शादी के कपड़े पहन के जाता है, तो जिम जाता है तो जिम के कपड़े पहन के जाता है। हम दोनों ने फाइनली जिम ज्वाइन कर लिया है। फाइनली दोनों का एक जिम नहीं, अलग अलग है, तो सारी सब पता चलेगा आपको। लेकिन हमने जिम ज्वाइन क्यों किया है इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये आप लोगों को कौन बताएगा? हम बताएंगे पार्टियों। हम आ जाओ। लिटिल नर्वस। कोई बात नहीं, पहले दिन है जिम का तो नर्वस तो होंगे। गुड लक और थैंक यू। सबसे मेन इम्पोर्टेंट, सेम टू यू। बी कंसिस्टेंट। इंशाल्लाह। सही है सेम ना? टू यू। चलो ये नम्मो का जिम आ चुका है गुड लक। और बाय। गुड लक, बाय बाय। चलो बैग निकाल लेने पीछे से अपना। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। बाकी आगे व्लॉग के शॉर्ट फिर नम्मो दिखाएगी अपने जिम के। इंशाल्लाह। ठीक है ना? चलो Okay, bye. भाई, आपका भाई आ गया है कोई 2 साल के बाद, पहला दिन हमारे जिम में। आपको मिलवाते हैं इस व्लॉग के हीरो से और इस जिम के हीरो से। हाँ जी, तो सही समझे आप लोग, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है और आज फर्स्ट डे है और सबसे पहले मैं जिम में आई हूँ। अभी यहाँ पे मैं लॉकर्स में जाके अपना बैग वगैरह सारा सामान रखूँगी। उसके बाद मैं कोच के पास जाऊँगी जो मेरे को मेरे टास्क बताएंगे कि आज मैंने फ़र्स्ट डे क्या क्या करना है। सो आप सब मेरे साथ हैं, लेट्स गो। ये लॉकर है, इधर मैंने अपना सामान रख दिया। अब मैं जा रही हूँ, मैं सामान रख के अब सेकंड फ्लोर पे जा रही हूँ। वहाँ मेरा BMI होगा। BMI के बाद मैं अपना जिम स्टार्ट करूँगी। कोच, आई मिस्ड यू सो मच। लॉन्ग टाइम। क्या हाल है? मैंने अपना कार्डियो स्टार्ट कर दिया है, ज़रा भी फास्ट नहीं कर रही और खुश हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना कोई मज़ा आ रहा है, पता नहीं, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फ़ील हो रहा है बिना बात का। जबकि अभी तो जो है 10 मिनट भी नहीं हुए पूरे मुझे एक्सरसाइज शुरू किए हुए और कार्डियो कर रही हूँ मैं। और बहुत ही कोई बच्चों वाली स्पीड से कर रही हूँ, 3.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि यार मेरा वार्म अप सेशन है, बेहोश नहीं होना मुझे। अब बारी है साइकिलिंग की। मैं साइकिलिंग कर रही हूँ और सबसे मज़े की प्यारी अच्छी बात यह है कि जिम के फर्स्ट डे मुझे यहाँ पे अपनी सब्सक्राइबर कंपेनियन के तौर पे मिल गई हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो साथ साथ एक्सरसाइज हो रही है। भाई मैं लास्ट आया था जिम 2019 में कोच के पास ही, और अब 2022 है और जिम आने का मेन रीज़न यही है कि कोच से जब भी मेरी बात होती थी, कोच बोलते थे वापस कब आ रहे हो? मैं कहा आऊँगा, इस हफ्ते आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, अगले हफ्ते आ रहा हूँ। आज फाइनली ये हो गया कि आज जाना है। तो कोच अब बताएं कि अब क्या करना है। अब वो कोच बोल रहे थे अगर तब से किया होता तो अभी तो तुम हल्क होते। पहले मैंने बता दिया था, ये चले गए थे। अब नहीं मैं बताऊंगा क्या करना। अब मैं तब बताऊंगा जब सब कुछ हो जाएगा। ये भी ठीक है। अभी स्टार्ट कैसे करना है ये बताएं। अभी क्या कहते हैं, इतने टाइम के बाद आए हैं, तो अभी हम तकरीबन 7 से 10 दिन मिक्स वर्कआउट करेंगे। ठीक है। पूरा बॉडी का वर्कआउट करेंगे, बॉडी में पेन भी होगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब वो पेन सारी नॉर्मल हो जाएगी बॉडी की, ठीक है, तो उसके बाद से रेगुलर वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। होला हाथ तो रखेंगे शुरू में। होला हाथ, बिल्कुल ठीक है। और शवारमा तो नहीं खाना आज? नहीं आज नहीं। इसकी एक लंबी कहानी वो फिर किसी दिन इंशाल्लाह। ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होगी ना, ये अब जब हो जाएगी तो आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह। बीच में प्रोग्रेस भी नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना कोच? डन हो गया? दिखाना, करके दिखाना बस इंशाल्लाह ताला। चलो फिर अब आज का काम शुरू करते हैं फिर इंशाल्लाह। चलो हाँ तो पार्टियों, आज की एक्सरसाइज हो गई है मेरी और मैंने हल्की हल्की वार्म अप एक्सरसाइजेस की हैं, कार्डियो किया है और साइकिलिंग की है, उससे ही बस हो गई है। अब कल करूँगी मैं बाकी की एक्सरसाइज। और अभी जो हूँ मैं ये योगा एंड एरोबिक्स वाले सेक्शन में हूँ, बट अभी यहाँ पे क्लास नहीं हो रही। कल इंशाल्लाह यहाँ पे क्लास होगी तो अटेंड करेंगी क्लास। ये मेरा सामान। ओ भाई साहब, जिम का पहला दिन हो। बहुत हार्ड होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जिम का पहला दिन हो गया कंप्लीट। अब निकल रहा हूँ, जाके नम्मो को पिक करूँगा। गाड़ी मेरी बंद है, चार्ज नहीं की थी, क्योंकि जाके नम्मो को पिक करके फिर देखते हैं क्या सीन है। नम्मो का पहला दिन कैसा रहा पता करते हैं। अच्छा, जिम का पहला दिन था, मैं इतने प्यार से छोटे बच्चों की तरह वो जो जब
केजी में अम्मी पहली बार स्कूल भेजती थी तो वाटर बॉटल का और लंच बॉक्स, वाटर बॉटल और पेंसिल बॉक्स जो नया ख़रीद के जमा करके लेके जाते थे, वैसे मैं बच्चों की तरह पानी की बोतल बना के लेके आई थी और गुम गई थी, तो सैड हो रहा था। अब सही है, अब खुश हूँ मैं। और मान आ गए मुझे लेने, जल्दी से भागते नीचे चलते। और क्योंकि ये जिम है तो हमारे जिम में सारी हेल्दी चीज़ें मिलती हैं। Hi. अस्सलाम वालेकुम। How was your day? बेस्ट, बेहतरीन। तुम्हारा और कैसा रहा? Bestest day ever. मजा आया ना? बहुत। क्या किया? आज मैंने सारा कार्डियो किया। हाँ माशाल्लाह, मजा आया? बहुत तबीयत मजा फ्रेश हुई आया। ना? उफ, ऐसा कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट हो रहा है। ऐसा लग रहा था पहले यही दिन ही। करना था ना, है ना? आपकी तबीयत सही रही? एकदम बिल्कुल चक्कर बेहतरीन। तो नहीं आया? नहीं, जरा भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ट्रेडमिल के बाद डिजी हुई थी मैं थोड़ी सी, बस ऐसा लगा था यूं शायद वो चलने की वो वजह, चलने पैरों की वजह नहीं, वो पता है क्यों होता है? हाँ। क्योंकि जब आप ट्रेडमिल से उतर के जब आप जमीन पे चलो ना तो वो ऐसा लगता है कि बंदा घूम रहा है। यही हो रहा था। हाँ, बस वो ये फील होता है, लेकिन वो यही हो डिजीनेस रहा नहीं था। होती अच्छा। नॉर्मली। हाँ, क्योंकि आप एक जगह खड़े हुए चल रहे होते हैं ना, तो आपके माइंड को लगता है कि आप चल रहे हो। फिर आप जब जमीन पे चलने लगते हो तो डिजीनेस खुद ही फील होती है, वो नॉर्मल है। वाह, तो मैं तो डर हाँ। गई थी कि नहीं, बस नहीं, उसके नहीं। अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ माशाल्लाह, उसके अलावा तो बिल्कुल बेहतरीन रहा, तो इट वाज गुड। मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। कोच ने भी मुझे बोला कि आप वो करो, क्या? एक हफ्ता अपना सारा मसल्स वगैरह खोलो, हाँ। फिर उसके बाद अगले हफ्ते से जरा प्रॉपर बेस्ट काम है, होगा। ऐसा ही चाह रही थी मैं अभी। हाँ, प्लस ये मैं कि भी एक हफ्ता पूरा वार्म अप करूंगी, हाँ, सिर्फ कोच warm से up। मैंने तुम्हारा भी पूछा था तो वही कह रहे थे कि बेगम को बोलो कि अभी जिम देखें अच्छे से, यही किया। सब प्रैक्टिस करें, सब अच्छे से वो करें, फिर उसके बाद अगले हफ्ते से लेट यू नो कि क्या करना आज है, मैंने क्या वो सिर्फ जिम करना में है। व्लॉग बनाया और तस्वीरें ली। नहीं, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी की है। सही है, और मेरी चलो जिम में मजे की पहले दिन फ्रेंड मिल गई मुझे, माशाल्लाह। बस तो तुम्हारा जिम पार्टनर हो गया मतलब, चलो गुड हो गया। चलो बस फिर अब निकलते हैं, जाके कुछ खाते हैं, भूख लग रही है थोड़ी ना। हाँ, कोच ने हाँ, बताया ऐसी कि भूख लग रही है। चिकन ग्रिल्ड चिकन ले लेना, साथ में चावल ले लेना थोड़े से, तो बस फिर आ जाओ। हेल्दी लाइफस्टाइल। जरूरी था भाई, इंशाल्लाह। बहुत जरूरी था ये। बहुत जरूरी था। चलो इंशाल्लाह, बस दुआ यही है कि अब अल्लाह इसको हाफिज। कंसिस्टेंट रखें। और सुने तो मेरी मम पानी बोतल गुम गई थी पहले मैं दिन। घर में भूल आया। सच? हूँ। मेरी पानी बोतल पहले दिन घूम गई। आपने पानी नहीं पिया? ये रही मेरे पानी, मैंने वहाँ से ले लिया था। फिर मैंने जाके वहाँ बंदी से पूछा, सैड हो रहा था मुझे कि मैं छोटे बच्चों की तरह पहले दिन स्कूल की जैसे पानी की बोतल भर के लेके जाते और वो गुम जाए पहले दिन ही। हुआ ये कि मैं लॉकर में अपना सामान रखने लगी, पानी की बोतल लेके निकली, मैं वॉशरूम चली गई, पानी की बोतल मैंने वहाँ बेंच पे छोड़ दी। जब मैं वापस आई मैं भूल गई वहां से उठाना, मैं ऊपर जिम चली गई, जिम करने लगी। जब मैं जो बीच में प्यास लगी कार्डियो करने के बाद, उसके बाद मुझे मेरी जो फ्रेंड है, नौशीन नाम है उनका, तो उन्होंने, बाय द वे डॉक्टर है वो, तो डॉक्टर नौशीन ने मुझे कहा कि आप पानी पियो थोड़ा जिम ये ट्रेडमिल करने के बाद। तो मैंने कहा पानी, बॉटल नीचे। फिर हम नीचे गए तो वहाँ बॉटल थी नहीं, खाली बेंच थी, खाली बॉटल नहीं थी उस पे। फिर कहाँ से मिली? फिर सैड हो गया, रोना आ गया। फिर उन्होंने बोला कि मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी बाकी की एक्सरसाइज करती हूँ, मुझे इतनी प्यास नहीं लग रही, फिर मैं थोड़ी देर में पीती हूँ पानी। नीचे मशीन्स होती हैं, वहाँ से पानी ले सकते हैं हम। कोविड की वजह से वहाँ पर डिस्पेंसर बंद किए हैं, तो हम जो है, मैं दोबारा फिर एक्सरसाइज की बाकी की। फिर जब मैं नीचे गई तो वहाँ पे बंदी थी जिम की ही, तो मैंने उससे पूछा मेरी यहाँ पे बॉटल गुम गई, तो उसने बोला मैंने यहाँ रखी है, ड्रॉअर से निकाल के दे दी। वो बच्चों वाली खुशी हो गई मुझे कि पानी की बॉटल मिल गई। चलो गुड हो गया। चलो भाई अब चलते हैं, जरा कुछ खाते पीते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। इंशाल्लाह। आ जाओ भाई। आज वो दिन आ गया जब भाई जा रहे हैं, भाई को छोड़ने आए हम एयरपोर्ट। माशाल्लाह इतना आ गए, आंखें बंद करके एयरपोर्ट लेके आओ, बताएंगे कौन से गेट से अंदर जाना है, कौन से बाहर आना है। भाई कह रहे थे कुछ अक़वाले ज़री हैं उनके पास शेयर करने के लिए, प्लीज़ बताएं। हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होता। हम किसी भी मकाम पे जब कहीं खड़े होते हैं, हमारे पास वहाँ से इख्तियार होता है और अगला कदम होता है जिसको हम उठा सकते हैं। ठीक है। और वही वो कदम और इख्तियार होता है जिसको हम उठा के सब कुछ बदल सकते हैं। बेशक। तो कभी भी ज़िंदगी में इब्लीस की तरह अड़ जाना, किसी चीज़ पे मुसिर हो जाना और ढीठ बन जाने से बेहतर है उसको आज़ादी का मौका दें और वो कदम उठाएं, इस पैगाम को समझें, थोड़े को बहुत ज़्यादा समझें। आप जिस ज़मीन पे रहते हैं सबसे पहले उस ज़मीन का शुक्र अदा करें। आप सबसे पहले अपने आप को माफ़ करें। मैं माफ़ी से ही रिलेटेड पूछने वाला था कि उसके माफ़ी से बाद रिलेटेड क्या बोलेंगे? सबसे पहले अपने आप को माफ़ करें और उसके बाद
उन लोगों को माफ़ करें जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया हो और आपसे माफ़ी ना मांगी हो, उनको माफ़ करें। हम मर के किधर जाएंगे? ऐसा थोड़ी होगा कि इजराइल सलाम आएंगे वहाँ से गाड़ी लेके हमें 200 साल में लेके आसमान पहुँचेंगे। हम मर के कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने ही दिल में उतर जाएंगे। तो दिल को साफ़ रखो तमाम कीनों से, झगड़ों से, तमाम इम्तिहानात से, तमाम गीबतों से, तकलीफ़ों से। बेशक। और अल्लाह के लिए माफ़ करो और ज़िंदगी को आगे बढ़ते जाओ। बात करने से बात बनती है, बात करने से बात बनती है। खामोशी तो हमेशा रिश्ता तोड़ती है। ऐसा ही है, उसने नहीं बोला, उसने फ़ोन नहीं किया तो मैं क्यों करूं? बात करने से बात बनती है, बात करोगे तो बात बनेगी। खामोशी तो हमेशा रिश्ता तोड़ती है। ऐसा ही है। इसी पैगाम के साथ वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फ़ी अमानिल्लाह वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि फिर इंशाल्लाह वेलकम बैक, दोबारा आइएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो फिर और मज़ीद अक़वालें ज़रीन आप सब लोगों के साथ शेयर होंगी। इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह और इन सबको भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह पार्टियों को। बिइज़निल्लाह ताला। ठीक है ना? बिइज़निल्लाह इंशाल्लाह। नशूफ़ अकाला खैर इंशाल्लाह। बिइज़निल्लाह। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। भाई हमारी एनिवर्सरी हुई और एनिवर्सरी वाले दिन हम कहीं पे भी डिनर करने नहीं जा सके। उसकी एक वजह थी, वो ये कि 26 जून को हमारी एनिवर्सरी थी और 25 जून को हम चले गए जिम। तो 26 जून को हम इस काबिल नहीं थे कि हम कहीं जाके कुछ खाएं या कुछ पिएं। तो आज हो गई 30 जून। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज हो गई 30 जून। तो मैंने नम्मो को बोला, मज़ा आ गया। तो मैंने नम्मो को ये बोला कि क्यों ना आज तुम्हारे को एनिवर्सरी डिनर दिया जाए। मैं अभी लेग्स का वर्कआउट लगा के आया हूँ, तो कोच ने मुझे बोला था कि आप बीफ खा सकते हो। मैंने कहा बस ठीक है। अब देखो हम सीधा आ गए आउटबैक और ये खुले माहौल में बैठ के एनिवर्सरी डिनर चल रहा है। दोनों जिम से आए हैं अभी। मज़ा आ रहा है। एनिवर्सरी डिनर और आफ्टर जिम फूड है ये। मतलब डबल मजे इसके। अच्छा जी, मंगवाया क्या क्या बताना ज़रा। मैंने मंगवाई है टस्कन चिकन है, ये ग्रिल्ड चिकन है विद मैश पोटैटोज एंड वेजीज। और आपका तो बताएं आप। और ये है पार्टियों रिबाई, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, विद राइस, कॉर्न और ये पता नहीं क्या है। क्या? ये रिबाई है। ये चक्के देखना, बताना क्या है ये चेवड़ा भी दिया है इन्होंने साथ। नहीं समझ आया ना? ये तबरुक है। ये तबरुक है। चलो भाई खा के मिलते हैं। क्या? कोई फ्राइड चीज़ है। और ये है हमारा हाउस सैलड। चलो भाई खाना खाते ये हैं, हमारी फोक एंड नाइफ। खाना खाते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। थैंक बिलाफी आलेना।